नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस। द ग्रू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष। विक्की TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool. साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के कपड़े और रेडीमेड की पूरी रेंज। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. Exclusive wedding collection के साथ करिए शादी की तैयारी। प्रिया क्रिएशंस, स्टेशन रोड, मिर्जापुर दरभंगा। Celebrating 3rd anniversary, avail up to 20% discount on लहंगा, साड़ीज, गाउन एंड सूट। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान, होलसेल रेट के साथ मिर्जापुर चौक दरभंगा में विंटर सेल अप टू 50% ऑफ। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा शहर के GM रोड में पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश मामले में 8 आरोपियों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी है फरार। दरभंगा शहर के GM रोड में पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश के मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। मधुबनी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा से पुलिस ने सबों को पकड़ा। SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। SSP ने भी मानी टाउन थाने की लापरवाही, कहा साबित हुआ तो होगी टाउन थाने पर बड़ी कार्रवाई। जी हाँ, ये बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है, जहां दरभंगा शहर के GM रोड में पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश के मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इन सबों के नाम सतीश पासवान, मिथिलेश पासवान, भास्कर कुमार, छोटू कुमार सिंह, विजय कुमार भगत, मोना, मोहम्मद जावेद और अभिमन्यु राज बताए गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा ने पत्रकारों को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इन सबों को पुलिस ने पकड़ा है। पूरे घटनाक्रम का CCTV फुटेज मिला है। उक्त घटना का अहम साक्ष्य यह। SSP ने कहा है कि कार्रवाई की जा रही है। मुख्य अभियुक्त शिव कुमार झा हालांकि अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसे भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। यह भी बताया गया है कि जो कार्रवाई पुलिस कर रही है उसमें उसे काफी हद तक सफलता भी मिली है। SSP दरभंगा ने यह माना कि अगर टाउन थाने की पुलिस ने लापरवाही नहीं की होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। उन्होंने माना है कि दरभंगा नगर थाने की पुलिस द्वारा लापरवाही की गई है। बार बार पीड़ित पक्ष द्वारा सूचना दिए जाने के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं की गई है नगर थाने के द्वारा। SSP ने कहा नगर थाने की भूमिका के मामले की भी जांच की जा रही है। अगर कुछ भी ऐसा साबित हुआ तो होगी नगर थाने पर भी बड़ी कार्रवाई। दरभंगा टाउन थाना क्षेत्र में दिनांक 10 तारीख को रात्रि करीब 8 बजे संजीव झा, निकी झा उनके मकान पे कुछ अपराधकर्मी लोग घुस गए थे और वो बुलडोज़र से उनके घर को तोड़ने, उनका मेन गेट वगैरह तोड़ दिया था और उसके बाद आगजनी की भी घटना वहाँ पर हुई। इस सूचना पर वहाँ तत्काल पुलिस गई और JCB को उस दिन घटना के दिन ही जब्त करके ले आई और उसके बाद जो जख्मी थे 4 जने उनको इलाज के लिए DMCH भेजा गया। उसमें से 2 लोग गंभीर अवस्था में PMCH रेफ़र कर दिए गए। इसकी प्राथमिकी 11 तारीख को निकी झा के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी हुई है। उसमें एक नामजद अभियुक्त शिव कुमार झा हैं और बाकी 40 अज्ञात लोग हैं। उन 40 अज्ञात लोगों का हम लोगों ने अपने जो टेक्निकल टीम है और जो साइंटिफिक तरीके हैं उससे हम लोगों ने पहचान किया और तकरीबन 13 लोगों की पहचान अभी तक हुई है। उसमें से 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी मधुबनी और मुजफ्फरपुर और दरभंगा से की गई है और जो 5 अन्य जो आइडेंटिफाइड हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। और जो एक नामजद मुख्य अभियुक्त हैं शिव कुमार झा,
उनके संबंध में भी हमारी टीम लगी हुई है और विलम्ब कुछ दिनों में उसकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर पाएंगे। देखिए, उसका सीसीटीवी हम लोगों ने निकाला है और सीसीटीवी देखने से वो एक अनुसंधान का एक बिंदु बन गया है और उसमें जो चीज़ें दिख रही हैं वो सबके सामने हैं और उस पर विश्लेषण हम लोग फॉरेंसिक तरीके से भी कराएंगे कि जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें क्या सत्यता है और उसके बाद उसी हिसाब से साक्ष्य के तौर पे उसे न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। प्राइमरी स्टेज में क्या लगता है किसने आग लगाया? ये अनुसंधान का विषय है और जो सीसीटीवी फुटेज है वो सबके सामने है। लगातार पीड़िता जो है आरोप पुलिस पर लगा रही है, यहाँ तक कि आपका नाम भी लिया जा रहा है कि मिलने आए थे लेकिन मिलने नहीं मिला गया। वही थाना अध्यक्ष की भी भूमिका संदिग्ध। मैंने 10 तारीख को इसी कार्यालय से निकलने के समय उनसे मेरी मुलाकात हुई है दोनों से और मैंने मुलाकात के बाद संबंधित जो निर्देश देने हैं वो टाउन थाना को मैंने दिया भी है। सर, ये लगता है कि जिस तरह से 9 को घटना हुई, पुनरावृत्ति 10 को की गई, अगर पुलिस अलर्ट होती शायद घटना को टाला जा सकता था। नेग्लिजेंसी किसकी तरफ से है? इसमें जो बातें हो रही हैं कि 9 तारीख को लोग गए थे और फिर ये 10 तारीख को घटना घटी, इसमें स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं टाउन थाना के स्तर से लापरवाही प्रथम दृष्टया तो दिखती है। हम लोग इससे संबंधित जो है कार्रवाई भी करेंगे और इसकी एक रिपोर्ट हम लोग विस्तृत SDPO से लेने के बाद जो भी इसमें जिनकी लापरवाही पाई जाएगी उन पर कार्रवाई होगी अनुशासन। घटना के वक्त ये पुलिस को लगातार संपर्क में परिवार बता रहा है कि हम फ़ोन पे थे लेकिन पुलिस कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, क्या कहेंगे? घटना की सूचना मिलने पे जो लोकल गश्ती पदाधिकारी थे वो तुरंत वहाँ पे तुरंत पहुँचे थे और पहुँचने के कारण ही वहाँ पे वो JCB आदि वगैरह जब्त हुआ और जो जख्मी हुए थे उन्हें इलाज के लिए भेजा गया। एक और आरोप लगाया गया है कि जो JCB का ड्राइवर है वो उसे लोगों ने पकड़ लिया था लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया, कितनी सच्चाई है? इसकी भी जांच कराई जाएगी। ये बात प्रकाश में आ रही है, इसकी भी जांच मैं करवाऊंगा और इसमें जो दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। DMCH बचाओ एम्स बनाओ सहयोग समिति ने सम्मेलन का किया आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री संजय झा ने कहा DMCH के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं। DMCH बचाओ एम्स बनाओ सहयोग समिति ने DMCH का सीमांकन करा, कार्य में तेजी लाने की मांग। DMCH बचाओ एम्स बनाओ सहयोग समिति ने रविवार 13 फरवरी की संध्या DMC एल्यूमनाई एसोसिएशन और IMA दरभंगा के तत्वावधान में एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें शहर के अधिकांश चिकित्सक शामिल हुए। लगभग 1 सदी से उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में अग्रणी रही मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा की महत्ता को बनाए रखने हेतु दरभंगा को एम्स देने के लिए केंद्र और बिहार राज्य की राष्ट्रीय गठबंधन की सरकारों को धन्यवाद देने के साथ साथ आम जनता के दैनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति, अध्ययन अध्यापन का कार्य निर्बाध रूप से चलाने के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को बची 27 एकड़ भूमि के साथ अतिरिक्त 50 एकड़ भूमि उपलब्ध कराए जाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा, मंत्री स्वास्थ्य विभाग मंगल पांडे समेत जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में स्वयं पहुंचे बिहार के जल संसाधन मंत्री एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा। संपत्ति से इस तरीके का कार्य किया होगा। एक छोटे से राजनीतिक करियर 2 दशक से भी कम अछूता नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र हो जिसमें आपने अपनी छाप नहीं छोड़ी हो। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के लिए आपने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया और ऐसे एक घटनाक्रम को यहाँ पर जन्म दिया जो कि आने वाली सदियाँ, जैसे हम अपने महाराजा को याद करते हैं रामेश्वर सिंह जी को, वैसे ही उस नाम के साथ आपका नाम भी जुट गया दरभंगा मेडिकल कॉलेज के साथ। थोड़ा इधर देख के सर। भैया भैया पीछे हो जाइए तब सबका आ जाएगा। रूप से इस सहयोगात्मक क्रियाकलाप में योगदान रहा है।
माननीय मंत्रियों के घर पर जाकर के विधायक जी, सांसद जगह जगह है। शम्मा हो तो परवाना जलता है, रिश्ते हो तो दिल जलता है, आप अगर साथ हो तो जमाना जलता है। मैं आज का आपका ये टैगलाइन देख रहा था, DMCH बचाओ। अब तो कम से कम इस टैगलाइन को हटा दीजिए। DMCH बचाओ वाला जो टैगलाइन है वो इशू तो रिजॉल्व हो गया। मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में ज़रूर बताना चाहूँगा। शायद मैंने ये बात प्राइवेटली कहीं कहा होगा, लेकिन मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म से कभी नहीं कहा इस इशू पर। ये बात 2015 की है और मैं अब आज पब्लिकली भी ये बात मैंने CM के सामने भी नहीं रखा। मैंने 2015 में जब नीतीश जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, चुनाव नहीं हुआ था, आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री मांझी जी थे, फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री बने 7-8 महीना के लिए, फिर इलेक्शन हुआ जो मेन असेंबली इलेक्शन था। और उस समय वो दिल्ली गए। दिल्ली में हम लोग NDA के साथ नहीं थे, लेकिन दिल्ली में उनका एक मीटिंग हुआ। उस समय जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, आज हम लोग 22 में बात कर रहे हैं। और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि बजट आने वाला है और मैं बिहार को एक एम्स दे रहा हूँ। शायद उनके ध्यान में नहीं था उस समय कि पटना में एम्स है, और वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पटना में तो ऑलरेडी एम्स है। तो फिर उन्होंने चेक किया, बोले कि दूसरा एम्स दे रहा हूँ, आप बता दीजिए कि ये कहाँ बनेगा। बात हो गई, बजट में आ गया दूसरा एम्स। 2015 के बजट में ही आया है कि एम्स दूसरा बिहार को मिलेगा। फिर सरकार बन गई यहाँ पर, 2015 में चुनाव हुआ, फिर महागठबंधन की सरकार बनी, और उसके बाद ये तय करना था कि ये एम्स बनना कहाँ है। और इस एम्स के बनने का डिमांड बहुत जगह से आने लगा। कभी सहरसा से आने लगा, कभी पूर्णिया से आने लगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सासाराम, सब जगह से स्वाभाविक रूप से पॉलिटिकली भी डिमांड आने लगा कि एम्स कहाँ बनना चाहिए। और तय ये बिहार सरकार को करना था, मुख्यमंत्री को करना था कि ये दूसरा एम्स कहाँ बने। और मुख्यमंत्री जी ने तय किया उसी समय, 2015 के नवंबर में सरकार बनी, 2016 में, कि दूसरा एम्स, उनका लगाव जो DMCH से है, इसलिए मैं ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ कहानी का। अब मैंने कहा कि पब्लिकली मैं आज ही इस बात की चर्चा कर रहा हूँ। और उन्होंने तय किया कि नहीं, अगर PMCH के बाद अगर दूसरा सबसे पुराना कोई मेडिकल कॉलेज है बिहार का, तो वो DMCH है, जिसका इतना बड़ा लेगेसी है। मैं उनके शब्द बोल रहा हूँ आज, इतना बड़ा लेगेसी है और इतना बड़ा एलुमनाई है ग्लोबली DMCH का। तो अगर वो तो DMCH की प्रतिष्ठा को देख करके, इसके बैकग्राउंड को देख करके एम्स दरभंगा को दिए। अगर एम्स मिला दरभंगा को तो सिर्फ और सिर्फ DMCH के वजह से मिला। अगर DMCH का इतना बड़ा लिगेसी नहीं रहता, मैं विटनेस हूं इस चीज का, अगर इतना बड़ा लिगेसी नहीं रहता, इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं रहता, इतना बड़ा हिस्ट्री नहीं रहता पीछे, तो शायद दरभंगा को एम्स नहीं मिलता। ये DMCH का ही देन है आज दरभंगा में एम्स सैंक्शन हुआ। ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। जब ये मिल गया, ये सच है कि मुझे भी शुरू में यही लगा कि शायद एम्स का विरोध हो रहा है। DMCH बचे, वो सब हम लोग चाहते हैं। कोई ऐसा मिथिला का परिवार शायद इसके बियॉन्ड भी नहीं होगा जो कि एम्स से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, आज ना थोड़ा सा ये ओपन अप हुआ है तो लोग बाहर भी चले जाता है, लेकिन इतना बड़ा लिगेसी जिसका है, हम ही लोगों के जो भी लोग ट्रीटमेंट के लिए आते थे, जो बचपन में सुनते थे, जो एक से एक लीजेंडरी डॉक्टर हुए DMCH में, एक से एक लीजेंडरी डॉक्टर हुए। डॉक्टर शीतल प्रसाद, हम लोग तो बचपन में सुनते थे कि हमारे ग्रैंडफादर या कोई इलाज के लोगों का भी DMCH से
19 ही अटैचमेंट है, 20 आपके तरह नहीं हो, लेकिन कोई भी मिथिला का आदमी ऐसा नहीं होगा जिसका डीएमसीएच से कोई कम अटैचमेंट है। सब लोगों का कहीं न कहीं ट्रीटमेंट हो, फोन करना हो, पैरवी करना हो, इसका इलाज कराइए, उसका इलाज कराइए, सबका डीएमसीएच से जुड़ाव रहा है। तो सबका अटैचमेंट रहा है डीएमसीएच से, तो निश्चित रूप से डीएमसीएच बचे और उसमें जो कुछ भी करना होगा, एक चीज तो सेटल हो गया जो मेन इशू था। इसके अलावा भी डीएमसीएच में अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या और भी कोई चीज, अभी हमको आप बता रहे थे कुछ इशू, तो मैं डेफिनेटली सरकार में, चाहे हमारे माननीय मंत्री मंगल पांडे जी हो, चाहे प्रत्यय अमृत हो, या मुख्यमंत्री के पास कोई बात रखना होगा, तो डीएमसीएच के लिए हम लोग बात रख करके उसको रिजॉल्व भी कराएंगे। क्योंकि मुझे पटना जाना है, मैं धन्यवाद देता हूं जो आईएमए को, जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, जो मेरा अभिनंदन है और मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये कह सकता हूं कि खड़े हैं आपके स्वागत में हम, आंखों को जहमत तो दीजिए, दिल को कदमों में बिछा दूं, इजाज़त तो दीजिए। तो हमारे बीच श्री संजय कुमार झा जी हैं और आपने देखा है, हमने पहले भी एक गेस्ट हाउस में एक मीटिंग हुई थी और मुझे बोलने का अवसर मिला था। हमने कहा था कि ये स्वप्न दृष्टा है, ये स्वप्न देखते हैं, ऐसा स्वप्न नहीं जिसके लिए रात में देखा जाता है, ये ऐसा स्वप्न देखते हैं जिसके लिए रात की नींद उचट जाती है। ऐसे ही स्वप्न दृष्टा माननीय मंत्री संजय कुमार झा जी हैं। इनके साथ एक बात और है जो हमने देखा है कि ये लक्ष्य रखते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अगर लक्ष्य नहीं रहेगा तो निशाना कहाँ लगेगा, इसलिए लक्ष्य तो होना ही चाहिए। और ये लक्ष्य साधते हैं, ये लक्ष्य नहीं, ये धनुर्धर भी है, और धनुर्धर वह है जो लक्ष्य भेद कर दिखाता है। और हमारे संजय कुमार झा जी उस दिशा में अपना पूरा प्रयास लगाए हैं, इन्होंने लक्ष्य भेद कर दिखाया है। धनुर्धर वही है अर्जुन के तरह जो देखता है तैरते हुए मछली की बाईं आंख को और उसकी बाईं आंख में निशाना लगाता है और मछली गिरती है। ऐसा ही कुछ प्रयास हमारे संजय कुमार झा जी का है। ये ऐसा ही बहुत कोई आराम बात किससे नहीं हुई है। इतना कुछ इसके बैकग्राउंड में जो आज हम लोगों ने जाना है, जो देखा है, आप लोगों ने जो बोला है, समझा है, सुना है, उससे ये कह सकते हैं कि कितनी सारी परेशानी आई, कितनी सारी मुसीबतें आई, उसके बाद भी हम जिस दिशा में चल रहे हैं सराहनीय नहीं, प्रशंसनीय भी है। हम कहना चाहते हैं तूफान है। जब हमारे मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया 50 एकड़ जमीन एक्स्ट्रा डीएमसीएच को दिया जाता है, तो उसके पीछे भी हम चिकित्सकों के कुछ टीम का निरंतर प्रयास था। हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया और जिन लोगों ने प्रयास किया, विशेष रूप से व्हाट्सएप और फेसबुक छोड़ करके बात करते हैं, उन लोगों को, कुछ लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया है अभी। और हम लोगों ने जिन जिन प्रतिनिधियों के घर पर जा कर के उनसे रिक्वेस्ट किया, अपने पक्ष को रखा, डीएमसीएच की ज़रूरत को बताई और संभवतः कन्विंस करने में हम लोग सफल रहे, जिसका परिणाम आज मान लीजिए इस स्थिति में है कि हमारे स्वयं मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी इसका घोषणा करके जा चुके हैं। कोरोना के लगातार गिरते ग्राफ के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला, हटाई गई सभी पाबंदियां। बिहार में खत्म हुए कोरोना को लेकर लगाए गए सारे प्रतिबंध, नीतीश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त बिहार से है। बिहार की राजधानी पटना से है यह खबर जो पूरे बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार ने बिहार में कोरोना काल के लगाए गए सारे प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है। कोरोना का ग्राफ लगातार तेजी से नीचे की ओर जा रहा है और ऐसे में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की आज सरकार ने समीक्षा की। कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए 14 फरवरी से अगले आदेश तक बिहार में कोरोना को लेकर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। अब कोविड अनुकूल
अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होंगी। जिला पदाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध लगाने हेतु अधिकृत कर दिया गया है। लोगों से सरकार ने अनुरोध किया है कि सावधानी बरतें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें। कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ ही सभी गतिविधियां अब सामान्य रूप से बिहार में संचालित होंगी। पटना में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के अनुसार अब सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। सभी दुकानें भी सामान्य रूप से खुले रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अब परीक्षाएं भी ली जा सकेंगी। धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, उद्यान पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। सभी प्रकार के राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद प्रतियोगिता के लिए डीएम से अनुमति लेनी होगी। इस तरह के कार्यक्रम डीएम से अनुमति लेने के बाद आयोजित किए जा सकेंगे। गाइडलाइन का पालन करते हुए शादी विवाह और श्राद्ध कर्म सामान्य रूप से आयोजित हो सकेंगे। डीएम को अपने क्षेत्र में अतिरिक्त प्रतिबंध या अतिरिक्त छूट देने का सरकार ने अधिकार दे दिया है। दूसरे की आंखों में खुशी लाने का नाम है रोटरी क्लब, बोले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रतिम बनर्जी। दूसरों की आंखों में खुशी लाने का नाम है रोटरी क्लब, बोले प्रतिम बनर्जी। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला द्वारा बिहार एवं झारखंड के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के ऑफिशियल विजिट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब 3250 रोटेरियन प्रतिम बनर्जी एवं रोटेरियन सुचंदा बनर्जी का स्वागत दरभंगा एयरपोर्ट पर रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के अध्यक्ष रोटेरियन रिंकू कुमार झा, सचिव रोटेरियन डॉक्टर फिरोज आलम अरमान, पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन रजी अख्तर, पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन राघवेंद्र कुमार, डॉक्टर राजू खान, रोटेरियन रमन प्रधान ने संयुक्त रूप से पुष्प गुच्छ देकर भव्य स्वागत किया। वहां से सभी लोग ब्रिलियंट एकेडमी कटहलबाड़ी आए, जहां क्लब की पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर रंजना रानी मिश्रा एवं उनके सहयोगियों के द्वारा पुष्पमाला से दोनों का भव्य स्वागत किया गया। वहां से सभी लोग सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल अलपट्टी पहुंचे। बताते चलें कि सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जिनके गार्जियन की मौत कोरोना काल में हो गई, उनको सेंट जेवियर स्कूल प्रशासन के द्वारा मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। उन बच्चों को डीजी रोटेरियन प्रतिम बनर्जी, रोटेरियन सुचंदा बनर्जी एवं स्कूल के निदेशक सर रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के अध्यक्ष रोटेरियन रिंकू कुमार झा के द्वारा पढ़ाई से संबंधित सभी चीजें उपहार स्वरूप दी गई। नैतिक बल मानव जीवन में है सर्वोपरि, बोले आचार्य सुदर्शन। कोरोना एवं नई शिक्षा नीति पर पत्रकारों के समक्ष रखी अपनी बेबाक राय। नैतिक बल मानव जीवन में है सर्वोपरि, दरभंगा में कहा आचार्य सुदर्शन ने। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष में है शाश्वत अंतर, मंत्र का है विश्वव्यापी वैज्ञानिक महत्व। कोविड ने प्रदेश के हजारों स्कूलों को लील लिया, पीड़ित मानवता की सेवा ही मानव का परम धर्म है। उक्त बातें कोरोना एवं नई शिक्षा नीति पर केंद्रित विमर्श के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षाविद आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने विगत वर्षों में कोरोना महामारी से शिक्षा जगत को हुई क्षति को विस्तार से रेखांकित किया। मंत्र के अलौकिक शक्ति पर चर्चा करते हुए आचार्य श्री ने युवा वर्ग को नियमित रूप से मंत्रोच्चार करने की भी सलाह दी। इस अवसर पर दरभंगा सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल अभय कुमार कश्यप ने आचार्य श्री को मिथिला पेंटिंग युक्त अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। मौके पर मिथिला शोध संस्थान के शास्त्र चूड़ामणि विद्वान डॉक्टर मित्रनाथ झा ने प्रोफेसर जयशंकर झा द्वारा संपादित गुरु शिष्य परंपरा के अनोखे स्मृति ग्रंथ श्रुति धरोदय की प्रति आचार्य श्री को भेंट की। आचार्य श्री ने इस पुस्तक को देखकर इसे गुरु शिष्य परंपरा का एक अनुकरणीय आदर्श बताया। दरभंगा सेंट्रल स्कूल लहेरियासराय ब्रांच के प्रिंसिपल वी के झा, आत्म कल्याण केंद्र के प्रबंधक विपिन कुमार, भोगेंद्र कुमार, राकेश कुमार, सुधीर कुमार, आयुष्मान कश्यप, चंदन सिंह आदि मौके पर उपस्थित थे। बात एक ही है, तमाम विद्यालयों में पहले बच्चों को जीना सिखा दो, कैसे जिए, कैसे पढ़े, कैसे माँ को प्रणाम करे। आप तो पूर्वज, आपके पूर्वज लोग कहते थे ओम भद्रम पश्य, हे परमात्मा मुझे भद्र दिखाई पड़े, शुभ दिखाई पड़े, भद्रम वद, मैं भद्र बात, अच्छी बात बोलूं, भद्रम करूं सर्व कर्माणि, मैं सभी कर्म अच्छे तरीके से करूं। यह नैतिकता की सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो गई है कि आजकल हम 2 वर्षों के अंतराल के बाद एक संक्रमण से निकले हैं।
परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी असीम कृपा बनी रहे और हम लोग संकट से मुक्त रहें। कल हमारे प्रिंसिपल अभय कश्यप जी कल पूछ रहे थे कि क्या मंत्र पाठ से कोई लाभ होता है संक्रमण में। हमने पूछा इनसे कि संक्रमण में आखिर करते क्या है आप लोग। अभी जो हम लोगों को वैक्सीन चल रहा है और आपको भी कहेंगे कि सब लोगों को जरूर लेकर रहना चाहिए, तो वैक्सीन चल रहा है तो उस वैक्सीन में क्या है, बूस्टिंग किया जाता है। और मंत्र पाठ जब हम लोग करते हैं तो मंत्र पाठ में आत्मबल बढ़ता है आदमी का। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं दिव्य हूँ। तो मैं इस तरह का बोध अगर आपके मन में पैदा हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से मोरल बूस्टिंग होगी। किसी प्रकार का की बीमारी, किसी प्रकार का दुख, कष्ट, मानसिक पीड़ा आपको नहीं होगी, ऐसा हम लोग मानते हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान, होलसेल रेट के साथ मिर्जापुर चौक, दरभंगा में विंटर सेल अप टू 50% ऑफ। अब कजारिया और हिंदवेयर का एक्सक्लूसिव शोरूम आपके शहर में। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान। कजारिया और हिंदवेयर के ब्रांडेड सामान अब आपके बेहद करीब। आइए MN होम सॉल्यूशन, एकमी घाट, सेंट्रल बैंक के निकट, लहेरियासराय में। टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट, बाथ फिटिंग्स के साथ ही मकान बनाने का सारा सामान उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। अधिक जानकारी के लिए डायल करें 6206237378। कर रहे शादी और लग्न की तैयारी तो आइए हमारे पास। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर चौक से पूरब, पुअर होम रोड, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो। केवल महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर लहंगा, साड़ी, कुर्ती, गाउन, ज्वेलरी, जूती एवं बैग सहित कई आइटम खास आपके लिए। लेडीज टेलरिंग की सुविधा के साथ सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। नेचर, लग्जरी एंड पीस, एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटैलिटी। दालान रिसोर्ट, अ यूनिट ऑफ डॉक्टर शुक्लाज मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। Spread across 10 acres, restaurant, banquet hall. Searching for all-round development of your words, end here. Nurturing India's tomorrow. Birla Open Minds International School, now in Darbhanga at Jivaj Ghat. Nursery to grade 6. Birla Smart Schooling, Learning Management System, joyful and digitized learning environment, thematic and STEM-based integrated curriculum. Admission open. Join the Center of Academic Excellence. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा शहर के जीएम रोड में पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन मुख्य अभियुक्त अब भी है फरार। DMCH बचाओ एम्स बनाओ सहयोग समिति ने सम्मेलन का किया आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री संजय झा ने कहा, DMCH के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं। कोरोना के लगातार गिरते ग्राफ के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला, हटाए गए सभी प्रतिबंध। दूसरे की आंखों में खुशी लाने का नाम है रोटरी क्लब, बोले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रतिम बनर्जी। नैतिक बल मानव जीवन में है सर्वोपरि, कहा आचार्य सुदर्शन ने। कोरोना एवं नई शिक्षा नीति पर पत्रकारों के समक्ष रखी अपनी बेबाक राय। इंटरनेशनल ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डे पर मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और जयंती पर फैज अहमद फैज और स्मृति दिवस पर याद किए गए प्रोफेसर तुलसी। इंटरनेशनल ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डे पर मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। इंटरनेशनल ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेमिनार भी आयोजित हुआ, दिया गया प्रशिक्षण भी। डिपार्टमेंट ऑफ ओरल, मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज, दरभंगा में। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक
इम्बिशाद शौकत समेत उपस्थित थे विद्यार्थी। नमस्कार, आज हम लोग इंटरनेशनल ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये 13 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये एक दिन है जिस दिन जो भी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन है पूरे दुनिया भर में, वो लोगों का कंट्रीब्यूशन यानी इस फील्ड में, इस स्पेशलिटी में क्या क्या काम किया है, उन्होंने योगदान दिया है, उसके लिए ये दिन मनाया जाता है। तो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक ऐसा स्पेशलिटी है या ब्रांच बोल सकते हैं डेंटिस्ट्री का, जिसमें बहुत तरह के जो भी मुंह और चेहरे और जबड़े से रिलेटेड कोई भी बीमारी या कोई भी तरह का विकृति या किसी भी तरह का ट्यूमर, कैंसर, ये सब का इलाज होता है। जैसे चोट लगने पे जबड़ा टूट जाता है, चेहरे का हड्डी, नाक का हड्डी टूट जाता है, या आँख का जो हड्डी होता है जिसमें आँख रहता है वो टूट जाता है, खोपड़ी भी टूट जाता है, कान कट के अलग हो जाता है, नाक कट के पूरा अलग हो जाता है। इसको दोबारा से बनाया जाता है, सही तरीके से शेप दिया जाता है, और ताकि उसका देखने में भी चेहरा अच्छा लग सके और फंक्शन यानी काम भी सही तरीके से कर सके। तो ये एक तो ट्रॉमेटिक इंजरीज का इलाज होता है। उसके साथ साथ जैसे मुंह का कैंसर, खास करके हमारे बिहार ऐसे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, गुटखा खाने के चलते, तंबाकू के सेवन के चलते, इसका भी हम मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स इसका भी निदान देते हैं। इसका सर्जरी होता है। और विकृति, जैसे किसी का जबड़ा टेढ़ा है, पूरा चेहरा ही टेढ़ा है, पूरा जबड़ा बाहर निकला हुआ है, बहुत सारी लड़की लोगों का शादी नहीं हो पा रहा है जिसके चलते, उसको हम लोग सर्जरी करके सुंदर बनाते हैं उनके चेहरे को। और वो भी सर्जरी बिना स्कार का होता है, कोई भी दाग धब्बा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारा चीज़ है इस स्पेशलिटी में जो हम लोग कवर करते हैं। पूरे मुंह और चेहरे का, जबड़े का सर्जरी होता है। इस कॉलेज में ये सारा सर्जरीज होता है, किया जाता है। और साथ ही यहाँ पे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, मतलब जो मास्टर्स डिग्री के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो आज हम लोग इसी अवसर पे यहाँ पे सब कुछ एकत्रित हुए हैं और ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसमें जो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में उसको ये कर रहे हैं, उधर दांत नहीं है, उसके बदले में नया दांत लगाया जा रहा है, उसको डेंटल इम्प्लांट बोलते हैं। उधर देख सकते हैं बोर्ड कटा हुआ है, ये सारा चीज़ कवर किया गया है। तो उससे बताओ ना, थोड़ा इनके पास टाइम नहीं है, 10-15 मिनट में चले जाएंगे। जल्दी से वहाँ पे कराना, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो जाएगा। हाँ नहीं। As we know, very famous quote, necessary is the mother of invention. आवश्यकता ही आविष्कार की जड़ी है. As per me, recent advances in oral and maxillofacial surgery are advances in the field of radio and imaging. As we know, faster and powerful CT scan and MRI machine backed by advanced software and graphics. But CT angiogram, as we know, CT angiogram gives accurate picture of vascular anatomy and vascular lesion. Second, MRI angiogram. MRI angiogram are helpful in differentiation between high flow and low flow. It has the potential to help in staging, identifying response to non-surgical therapy and allowing early detection of recurrence of patients with important part of everyone's life, day-to-day life. These can be used to minimize the TMJ disorders. So we end here and I end. कौन सा नाम है? 5 लाख आर्या आदित्य नमन आदित्य नमन और जयंती पर याद किए गए फैज अहमद फैज और स्मृति दिवस पर याद किए गए प्रोफेसर जयंती पर फैज अहमद फैज और स्मृति दिवस पर प्रोफेसर तुलसी राम पूरी शिद्दत से याद किए गए। फैज अहमद फैज एवं प्रोफेसर तुलसी राम की रचनाओं को सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों के खिलाफ अमन, भाईचारा और आपसी सौहार्द के लिए चल रहे संघर्षों का मजबूत हथियार बनाना होगा, बोले प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सुमन। तानाशाही, शोषण, दमन के खिलाफ फैज अहमद फैज एवं प्रोफेसर तुलसी राम की रचनाएं वर्तमान समय में बेहद प्रासंगिक
प्रासंगिक, कहा राम बाबू आर्य ने। फैज अहमद फैज की 111वीं जयंती एवं मार्क्सवादी दलित साहित्यकार प्रोफेसर तुलसीराम स्मृति दिवस पर जसम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा शहर के जीएम रोड में पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन मुख्य अभियुक्त अब भी है फरार। डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ सहयोग समिति ने सम्मेलन का किया आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री संजय झा ने कहा, डीएमसीएच के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं। कोरोना के लगातार गिरते ग्राफ के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला, हटाए गए सभी प्रतिबंध। दूसरे की आंखों में खुशी लाने का नाम है रोटरी क्लब, बोले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रतिम बनर्जी। नैतिक बल मानव जीवन में है सर्वोपरि, कहा आचार्य सुदर्शन ने। कोरोना एवं नई शिक्षा नीति पर पत्रकारों के समक्ष रखी अपनी बेबाक राय। इंटरनेशनल ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डे पर मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और जयंती पर फैज अहमद फैज और स्मृति दिवस पर याद किए गए प्रोफेसर तुलसीराम। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।